पांच की बात देख रहे हैं आप। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक का शव मिला है, ये खबर है। और देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान भवन में ये मुद्दा उठाया है। फडणवीस ने केस के कल तक के जांच अधिकारी सचिन वजह की भूमिका पर सवाल उठाया है। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कार के मालिक और सचिन वगे में पहले फोन पर बातचीत के सबूत हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कार के मालिक मनसुख हिरन के व्हाट्सएप कॉल की जांच की मांग की है और जांच एनआईए को देने की मांग की है। मैंने हाउस में जिस समय एनआईए को यह हैंडओवर किया जाए ऐसी मांग की, उस समय मैंने यह आशंका जाहिर की कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है। इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहां पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला। तो हाईवे पे एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर आपकी गाड़ी खराब हुई थी, क्या हुआ था? खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था खाली। आपने उस समय पे मैकेनिक को बोल के वहाँ से गाड़ी क्यों नहीं हटवाई? और जब गाड़ी लापता हो गई, मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके कहाँ कंप्लेंट किया था आपने? कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई? पुलिस ने क्या? विक्टोरिया पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट। पहले सब ढूंढा 3 घंटा तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट। इस पर बात करने के लिए सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील, हमने यहाँ पर बाइट सुनी मनसुख हिरन की, जो उन्होंने पहले दी थी, बताया कि गाड़ी उनकी चोरी हो गई थी। अब जिस तरफ देवेंद्र फडणवीस इशारा कर रहे हैं और जिस परिस्थिति में ये डेड बॉडी मिली है, पुलिस का इस पर क्या कहना है? और इन्होंने तो जांच अधिकारी की भूमिका तक पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल साबित, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वैसे देखा जाए तो। जिस शख्स की यानी कि मनसुख हिरेन की कार थी स्कॉर्पियो, जो कि उस दिन चोरी हो गई थी और बाद में वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली और जिसमें कि जिलेटिन स्टिक थी, वो मुकेश अंबानी का उन मनसुख हिरेन का बयान भी हुआ था और आशंका भी पैदा की गई थी कि शायद उनको कुछ हो सकता है, सुरक्षा दी जाए। और उनका आज शव मिल गया है थाने में, मुंब्रा के रेती बंदर के पास उनका शव मिला हुआ है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने बताया है कि जून और जुलाई महीने में जो आईओ है सचिन वजह, उनसे मनसुख हिरेन की बात भी हुई है, इसकी कॉल सीडीआर रिकॉर्ड भी है। तो इस लिहाज से मामला बहुत ही शंकास्पद हो जा रहा है और बहुत बड़ी और चिंता की बात यह है कि एकमात्र जो फिलहाल सबूत थे, अहम गवाह थे इस पूरे केस के, वो मनसुख हिरेन में का शव मिला है। वैसे मुंबई पुलिस की बात करें या फिर थाने पुलिस, दोनों इस पूरे मामले में अभी चुप हैं। इतनी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो दबे जबान से, कि मनसुख हिरेन ने खुदकुशी की है। हालांकि खुदकुशी भी की है तो क्यों की है और क्या ऐसा दबाव है रहा होगा उनके ऊपर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो तो इस पूरे मामले में एक तरह से पीड़ित है, विक्टिम है, वो तो कोई आरोपी थे नहीं, तो फिर क्यों खुदकुशी करेंगे? तो कई बातें हैं ऐसी जो शक पैदा करती है इस पूरे मामले में, इसीलिए वो जांच अधिकारी सचिन वजह की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कल ही खबर आई थी कि इस पूरे मामले में जो एसीपी हैं अलकनूरे, अब उन्हें जांच अधिकारी बना दिया गया है। कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया था उस पर पुलिस ने रिएक्ट किया है, लेकिन आज जिस तरह से शव मिल गया है, ये बहुत ही चिंता की बात है और कुछ तो बड़ा इसके तहत, साजिश के तहत इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। बिल्कुल सुनील, काफी सवाल खड़े हो जाते हैं इस ताजा डेवलपमेंट के बाद। मुकेश अंबानी के घर जो स्कॉर्पियो मिली थी, उसके मालिक थे ये मनसुख हिरन, जिनका शव मिला है। और इसको लेकर जो देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, विधानसभा में भी उन्होंने मुद्दा उठाया और साथ ही जो जांच अधिकारी उनकी भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान भवन में
इस मुद्दे को उठाया था और फडणवीस ने केस के कल तक के जांच अधिकारी सचिन वजय की भूमिका पर सवाल उठाया है। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कार के मालिक और सचिन वजय में पहले फोन पर बातचीत के सबूत हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कार के मालिक मनसुख हिरेन के व्हाट्सएप कॉल की जांच की मांग की है और जांच एनआईए को देने की मांग की है। सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, ये शव मिलने के बाद तो निश्चित रूप से कई सारे सवाल अब इस मामले को लेकर खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से आ रही है? देखिए सभी, चूंकि जब विधानसभा चलती रहती है तब अमूमन सरकारी अफसर और पुलिस बयान नहीं देते हैं, बचते हैं, क्योंकि फिर उन्हें विधान भवन की अवमानना का मामला बनता है। तो ये इसीलिए ये इस बहाने अभी तक पुलिस चुप्पी है, कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन इसकी पुष्टि हो गई है कि ठाणे के जो मुमरा में रेती बंदर है वहां पर शव मिला है मनसुख हिरेन का, और वो मनसुख हिरेन जो है उस स्कॉर्पियो कार के मालिक हैं जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी और जिसमें की जिलेटिन की छड़ें मिली थी कुल 20। उस मामले में उनका उस दिन बयान भी हुआ था और उसके बाद से वो उन्हें घर जाने दिया गया था। अब देवेंद्र फडणवीस जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय भी रह चुका है, उन्होंने आज विधान भवन में इस मुद्दे को उठाया और इससे सीधे सचिन वजय जो इसके पहले जो आईओ थे उनसे जोड़ा और ये बताया कि मनसुख हिरेन जो है और सचिन वजय के बीच में पहले फोन पर बातचीत हो चुकी है। उन्होंने एक आशंका पैदा की, सवाल खड़ा किया कि आखिर वो जानते हैं और वही उसके आईओ हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। हालांकि कल ही इस पूरे मामले की जांच जो है एसीपी नितिन अलकनूरे को दे दी गई, उनको आईओ बना दिया गया। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा चौंकाने वाला और बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि वो मनसुख हिरेन का आज शव मिल गया है और मुंबई पुलिस की सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की। खुद सचिन वजय भी जब ये आरोप उनके ऊपर लगा, पत्रकारों ने पुलिस मुख्यालय में उन्हें घेरा और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी ने शायद फोन किया था या एक फोन गया था कि आपको पुलिस शक की नजर से देख रही है, यानी खुदकुशी के तौर पर एक शब्द उन्होंने इशारा किया है। लेकिन जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है उस पर उनका कहना है कि ये देवेंद्र फडणवीस साहब से ही पूछना होगा कि कौन सा सीडीआर उनके पास है और क्या आपने बात की थी कभी मनसुख हिरेन से। तो उनका कहना है कि हुआ होगा, कॉल किया होगा, क्योंकि वो उनकी भी ठाणे में दुकान है और जो सचिन वजय ये भी ठाणे के ही रहने वाले हैं तो इस लिहाज से कभी बातचीत हुई होगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्या किस तरह के संपर्क रहे, क्या संबंध रहे, उस पर उन्होंने सब पूरी चुप्पी साध दी है। अब जो है कि जो पुलिस आयुक्त हैं परमवीर सिंह, वो खुद विधान भवन गए हुए हैं, साथ में ज्वाइंट सिटी क्राइम है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की इस पूरे मामले की जांच की गई, वो खुद साथ में गए हैं। वहां पर क्या जानकारी देते हैं और फिर विधान भवन में किस तरह से बातें रखी जाती है गृह मंत्री की तरफ से, वो देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की शक जो अब गहरा गया है सीधे और जो सीधे एक आतंकी घटना की तरफ देखा जा रहा था, उसमें कहीं कुछ और तो नहीं है, ये एक सवाल पैदा हो गया है देवेंद्र फडणवीस के सवाल उठाने से, और इसके लिए उन्होंने इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए को देने की मांग की है। लेकिन अभी तक अगर सुनील इस मामले को हम देखें तो जो व्यक्ति उस गाड़ी को वहां खड़ा करके गया था वो फरार बताया जा रहा था, उसको लेकर पुलिस के हाथ कुछ लगा है, क्योंकि अब एक नई दिशा मिलती हुई नजर आ रही है इस केस को। जो व्यक्ति यानी जो कार चला रहा था, या चाहे हम स्कॉर्पियो कार की बात करें या फिर उसके पीछे जो एक इनोवा कार थी, और कई जगहों पे सीसीटीवी में देखने के बाद पुलिस इस अंदाजे पर पहुंची थी कि लगभग 3 लोग इस पूरे साजिश में शामिल थे, कम से कम कार को प्लान करने और कार को चुराने में। उनमें से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो सभी के सभी फरार हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियो जिसकी चुराई गई थी, वो स्कॉर्पियो के मालिक का शव मिल गया है। इससे जो है मामला ज्यादा संगीन बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, काफी संगीन यहाँ पर मामला होता जा रहा है। सुनील, आपके पास हम वापस लौटेंगे इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं इस बड़े डेवलपमेंट पर। मुकेश अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो मिली थी, उस कार के मालिक का अब शव मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में ये मुद्दा उठाया और फडणवीस ने केस के
कल तक के जांच अधिकारी सचिन वजय की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कार के मालिक और सचिन वजय में पहले फोन पर बातचीत के सबूत मिले हैं। और इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, अभिषेक शर्मा और सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर अभी तक का ताजा अपडेट इस पर देखें मामले पर, तो गंभीर सवाल देवेंद्र फडणवीस यहां पर उठा रहे हैं। जांच अधिकारी पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं और अब एक नई दिशा इस केस को मिलती हुई दिख रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो हैं परमवीर सिंह, उनको भी विधान भवन बुलाया गया है। अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है इसको लेकर? देखिए, ये काफी बड़ा राजनीतिक मसला हो सकता है। ये इसलिए भी बड़ा राजनीतिक मसला हो सकता है अभिष, क्योंकि इसमें कहानी में जो तार हैं वो अब एनआईए की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो मसला उठाया है कि इसमें एनआईए को जांच करनी होगी। देखिए, ये मसला इस वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। जिन सवालों के जवाब इस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को देने हैं और शायद मुख्यमंत्री को भी देने हैं, वो ये कि क्या जो मुकेश अंबानी के घर की जो के नीचे जो गाड़ी मिली थी, स्कॉर्पियो मिली थी, उस गाड़ी में जो जिलेटिन छड़ें थी और जिस गाड़ी के मालिक थे, उन गाड़ी के मालिक का किसी पुलिस वाले से पहले कोई बातचीत या रिश्ता था। दूसरा नंबर बात यह है कि क्या जो जांच अधिकारी हैं उनको 2-3 दिन पहले हटाया गया है इस जांच से, उनको इस जांच से हटाने की नौबत क्यों आई? क्या इसके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी या पूर्व सूचना थी जो सार्वजनिक नहीं हुई थी और जिसको आज देवेंद्र फडणवीस ने जनता के बीच में रखा है या एक तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं? तीसरा जो बड़ा सवाल उठा है वो ये कि इस पूरी जांच में ऐसा क्या है कि जिसकी जांच में एनआईए की जरूरत महसूस होती है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला या आतंक से जुड़ा हुआ मामला है, या इसमें ऐसी कोई बात है जो जब छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है? और ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक कार मालिक का शव मिल जाए। कार मालिक बाकायदा ठीक ठाक था, वो सवाल जवाब के देने के लिए भी आ रहा था। तो क्या इस मामले में ऐसे बहुत सारे तार हैं जो खुलने बाकी हैं और जिसके लिए एक बड़ी जांच की जरूरत होगी? क्योंकि मामला देश में एक सबसे बड़े उद्योगपति, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर या उनको एक किस्म की धमकी देने का मामला है। तो क्या एक ऐसे कुछ तार हैं जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये बात दरअसल बहुत कुछ हद तक मुंबई के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझ रहे होंगे, देश जो राज्य की राजनीति को संभालने वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे। ये बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मामला उतना सीधा साधा और सपाट नहीं है कि एक स्कॉर्पियो जिसके अंदर इतनी सारी जिलेटिन मिली थी, वो जिलेटिन का जो रखे गए थे जिस गाड़ी में, वो गाड़ी का पहला मालिक ये कहता है कि वो गाड़ी चोरी हो गई थी, उसका जो हैंडल है वो लॉक हो गया था या कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, वो गाड़ी चोरी हो गई, उन्होंने बाकायदा मामला दर्ज कराया। क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था? ये जो सवाल देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से अपनी बातों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीजें बता रहे होंगे या बता रहे हैं, और क्या वजह हुई है, जो एक बड़ा सवाल है कि आनन फानन में मुंबई पुलिस कमिश्नर को तुरंत विधानसभा जाना पड़ा है, विधान भवन जाना पड़ा है। इस मामले में ब्रीफिंग जो है सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर होगी या गृह मंत्री के स्तर पर होगी। तो ये सवाल हैं जो बहुत बड़े सवाल हैं, और ये मसला देश के सबसे बड़े उद्योगपति की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आप और हम सबको याद रखना होगा कि उनकी जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ के हवाले है। देश की केंद्रीय एजेंसी की जो इंडस्ट्रियल फोर्स है वो उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। मुकेश अंबानी की जो सुरक्षा है वो पहले से भी उसको लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। तो ये सवाल कि वो जो जिलेटिन वाली गाड़ी है उसका मालिक पहले ये कहता है कि चोरी हो गई गाड़ी, बाद में उसका शव मिलना, उसकी लाश मिलना और उसके अधिकारी का ऐसी खबरें आना कि वो उस अधिकारी को इस समय जांच से अलग किया गया है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस को देने हैं, या देश के माफ करिए जो राज्य के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनको देने होंगे। मुख्यमंत्री भी शायद इस मामले में ब्रीफिंग लेंगे। ये मसला साबिश में इतने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये मामला बहुत बड़ा राजनीतिक टूल भी लेगा, और ये मसला सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलेटिन छड़ों के मिलने का नहीं बचा है, ये बहुत आगे तक जाने वाला मसला है।
साबित। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और कई सारे सवाल भी इसको लेकर अब खड़े हो गए जैसे कि आप बता रहे थे, और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी ये भी अब देखना होगा। जब आदित्य ठाकरे से इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या एनआईए को जांच वो देंगे, तो उनका कहना था कि वो ले सकते हैं नियम के मुताबिक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।